मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से टैक्स पेयर्स को कुछ गुड न्यूज़ मिली है आज। पहली गुड न्यूज़ है इनकम टैक्स में ड्यू डेट्स का एक्सटेंशन, और दूसरी गुड न्यूज़ है कोविड के ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे आपने खर्च किए हैं उस पर इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। तो ये है वो प्रेस रिलीज आपके सामने स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं। ये 25 जून यानी कि आज ही ये प्रेस रिलीज इशू किया गया है 6:24 PM पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये प्रेस रिलीज इशू किया है और इसमें बेसिकली एक्सटेंशन दिया गया है टाइमलाइंस का कंप्लायंसेस करने के लिए, यानी कि ड्यू डेट का एक्सटेंशन, और दूसरा है टैक्स एग्जेम्पशन कोविड-19 ट्रीटमेंट के एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, दोनों ही काफ़ी फ़ायदे की बातें इसमें लिखी गई हैं। चलिए देखते हैं प्रेस रिलीज़ में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले तो टैक्स एग्जेम्पशन से स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। तो टैक्स एग्जेम्पशंस में क्या एग्जेम्पशन दिया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बोला कि काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को, काफ़ी सारे लोगों को फाइनेंशियल हेल्प के रूप में पैसे मिले हैं एम्प्लॉयर से या उनके वेल विशर से, यानी कि उनके कुछ रिश्तेदारों से या दोस्तों से, ताकि वो अपना कोविड-19 का ट्रीटमेंट का खर्चा उठा सकें। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंटेंट क्लियर किया गया है कि वो इस अमाउंट पर इनकम टैक्स नहीं लेना चाहते आपसे, तो इस अमाउंट पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी ना अराइज हो, इसलिए ये डिसाइड किया गया है कि इस पर इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। यानी कि जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, अपना इलाज कराने के लिए कोई भी अमाउंट अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से रिसीव किया है या किसी और पर्सन से रिसीव किया गया है कोविड-19 का ट्रीटमेंट कराने के लिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 या उसके बाद कभी भी, तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लेना चाहती गवर्नमेंट। तो अनफॉर्चुनेटली सर्टेन टैक्स पेयर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू कोविड-19। तो उसकी वजह से एम्प्लॉयर्स और वेल विशर्स जो हैं उन्होंने ऐसे टैक्स पेयर्स को काफ़ी फाइनेंशियल मदद की है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है ताकि उनके फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे अमाउंट्स पर भी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एग्जेम्पशन देगी एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स को जो कि फैमिलीज ने रिसीव किया गया है फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स या किसी और पर्सन से, और ये भी फाइनेंशियल ईयर 19-20 और उसके बाद के सभी सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर एग्जेम्पशन की लिमिट दी गई है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयर से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो इस अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि जितना भी अमाउंट आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला है आपको उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना, इसकी कोई भी अपर लिमिट या कैपिंग नहीं है। लेकिन अगर किसी और व्यक्ति से आपको मिला है तो मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख देखा जाएगा इन टोटलिटी, यानी कि रिश्तेदारों से और दोस्तों से अगर आपको 10 लाख रुपए तक का अमाउंट मिला है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा फ्रॉम इनकम टैक्स। उससे ज़्यादा अगर मिलेगा तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं टाइमलाइन एक्सटेंशंस पर। तो कौन कौन सी टाइमलाइंस या डेडलाइंस को एक्सटेंड किया गया ये भी एक बारी देख लेते हैं। वैसे भी आप लोग ये सब जानते ही हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल जो नया पोर्टल आया है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोविड-19 का भी हवाला देते हुए ये कहा है कि टैक्स पेयर्स को इनकन्वीनियंस हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी डेडलाइंस को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इन ऑर्डर टू ईज द कंप्लायंस बर्डन, तो कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए रिलीफ दिया जा रहा है। ये नोटिफिकेशंस भी गवर्नमेंट ने इशू किए हैं 74 एंड 75/2021, और कुछ सर्कुलर्स भी इशू किए हैं। सर्कुलर नंबर 12 है बटे 2021। अब इसमें रिलीफ क्या क्या दिए हैं इसको एक बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहला रिलीफ, ऑब्जेक्शंस टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल अंडर सेक्शन 144C। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के अगेंस्ट में अगर आपने कोई ऑब्जेक्शंस देने हैं फॉर विच द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग अंडर दैट सेक्शन इज 1 जून 2021 और देयर आफ्टर, 1 जून 2021 या उसके बाद उसकी ड्यू डेट फॉल कर रही है, तो अब उसको आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं 31 अगस्त 2021 तक। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स यानी कि TDS रिटर्न्स। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 का TDS रिटर्न की डेट 31 मई 2021 थी, जिसको बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया था। साइट में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस समय, इसकी वजह से 15 दिन का टाइम TDS रिटर्न्स के लिए बढ़ा दिया गया है और उसकी ड्यू डेट अब 15 जुलाई 2021 हो गई है। अब पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, TDS सर्टिफिकेट इशू करने की टाइम लिमिट, फॉर्म 16 जिसको हम बोलते हैं। तो फॉर्म 16 इशू करने की टाइम लिमिट पहले 15 जुलाई थी, एक्सटेंड करके 15 जुलाई हो गई थी। एक्चुअली में ये 15 जून होती है। अब उसको भी 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है और अब वो आप
31 जुलाई 2021 तक इशू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड इन फॉर्म नंबर 64D फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21, जिसकी ड्यू डेट 15 जून 2021 थी, उसके भी 15 दिन का और टाइम मिला था, 30 जून हो गई थी। अब 15 डेज़ का उसमें और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है, उसकी डेट को भी 15 जुलाई 2021 कर दिया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी ड्यू डेट्स आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम में आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, कुछ कुछ जगह पर 2 महीने का भी एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है। पॉइंट नंबर 5, द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म नंबर 64C। तो फॉर्म नंबर 64C जिनको फाइल करना होता है प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए, उसको 30 जून से पहले फाइल करना था। डेट बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम और 31 जुलाई इसकी डेट को कर दिया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, अगर कोई एप्लीकेशन फाइल होनी है अंडर सेक्शन 1023C, 12AB या इन सेक्शंस में इन फॉर्म नंबर 10A या फॉर्म नंबर 10AB, किसके लिए? फॉर रजिस्ट्रेशन या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, इंटीमेशन अप्रूवल ऑफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एसोसिएशंस एटसेट्रा, उनको पहले 30 जून 2021 तक आपको फाइल करना था। अब वो फाइल की जा सकती हैं 31 अगस्त तक। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। पॉइंट नंबर 7, ये है कैपिटल गेन्स के केस में तो जो भी कंप्लायंसेस करनी थी बाय टैक्स पेयर्स सच एज इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन और सच अदर एक्शन फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी एग्जेम्पशन अंडर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 54 to 54GB। तो बेसिकली कैपिटल गेन्स की बात हो रही है। कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशन करने के लिए, कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशन लेने के लिए अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन करवाना था, किसी का पेमेंट करना था, कुछ एक्विजिशन करना था या अपने अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करना था, तो उसके भी लास्ट डेट का एक्सटेंशन हुआ है। तो अगर ऐसी कंप्लायंसेस करने के लिए आपकी जो लास्ट डेट थी वो फॉल कर रही थी 1 अप्रैल से 29 सितंबर 2021 के बीच में, तो अब आप उसको 30 सितंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 15CC, जो कि फर्निश की जाती है बाय ऑथराइज्ड डीलर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंसीज मेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून, रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड और ऑन बिफोर 15 जुलाई। तो जिसकी डेट 15 जुलाई थी, अब वो आप फर्निश कर सकते हैं बाय 31 जुलाई। तो 15 डेज का एक्स्ट्रा टाइम यहाँ भी। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, 9th पॉइंट है इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 1। तो ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 का स्टेटमेंट जिसको फाइल करना था उसके लिए टाइम था 30 जून, अभी तक इसको भी बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। यहाँ पर 1 महीने का आपको टाइम मिला है एक्स्ट्रा। पॉइंट नंबर 10, एनुअल स्टेटमेंट जिनको फाइल करना होता है सेक्शन 9A सब सेक्शन 5 में इन फॉर्म नंबर 3CEK फॉर फाइनेंशियल ईयर 20-21, इसकी डेट भी 29 जून थी, अब वो 31 जुलाई कर दी गई है। पॉइंट नंबर 11, अपलोडिंग ऑफ डिक्लेरेशंस रिसीव्ड फ्रॉम रेसिपिएंट्स इन फॉर्म नंबर 15G 15H। तो 15G और 15H जो है ये TDS के लिए फॉर्म्स होते हैं कि हम TDS ना हमारा डिडक्ट किया जाए, वो आपको 30 जून तक डिपॉजिट करने थे, फिर उसको 15 जुलाई किया गया था और अब उसको 31 अगस्त कर दिया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 पर आते हैं, एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन टू विड्रॉ पेंडिंग एप्लीकेशंस। तो अगर आपको कोई पेंडिंग एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है फ्रॉम सेटलमेंट कमीशन अंडर सेक्शन 245M, जो कि फॉर्म नंबर 34BB में फाइल की थी आपने, ये काम आपको अभी तक 27 जून 2021 तक करना था, बट अब इसके लिए आपको 31 जुलाई तक का टाइम मिल गया है। पॉइंट नंबर 13 है पैन और आधार को लिंक करने की लास्ट डेट। तो पैन और आधार को जो लिंक करना था उसकी भी ड्यू डेट पहले 30 जून थी, लेकिन उसको अब एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 विवाद से विश्वास स्कीम के लिए है। तो विवाद से विश्वास स्कीम के अंडर में पेमेंट करने की जो लास्ट डेट 30 जून थी, अब वो 31 अगस्त हो गई है। पॉइंट नंबर 15 विवाद से विश्वास स्कीम में ही जो पेमेंट का अमाउंट है विद एडिशनल अमाउंट, वो 31 अक्टूबर अब कर दिया गया है। तो अब 31 अगस्त तक अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी एडिशनल अमाउंट उसमें नहीं देना, और अगर 31 अक्टूबर तक करेंगे तो आपको विद एडिशनल अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। पॉइंट नंबर 16 टाइम लिमिट फॉर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर। तो असेसमेंट ऑर्डर पास करने की ड्यू डेट जो पहले 30 जून थी उसको भी अब 30 सितंबर 2021 कर दिया गया, यानी कि ऑफिसर्स को जो भी असेसमेंट ऑर्डर्स पास करने थे और उनकी ड्यू डेट्स जो पहले से एक्सटेंड करके 30 जून कर दी गई थी, तो उनको भी अब 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 17
तो सिमिलरली पेनल्टी ऑर्डर भी अगर किसी को पास करना है असेसिंग ऑफिसर को, तो उसकी भी 30 जून से डेट बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। और पॉइंट नंबर 18 में टाइम लिमिट फॉर प्रोसेसिंग इक्वलाइजेशन लेवी रिटर्न्स, तो इक्वलाइजेशन लेवी रिटर्न्स को प्रोसेस करने की टाइम लिमिट को भी 30 जून से 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। तो ये हैं सभी इंपॉर्टेंट चेंजेस और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि इस प्रेस नोट में इशू किए गए हैं। आज ही 25 जून 2021 को ये प्रेस रिलीज इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, जो कि मेरे हिसाब से एक वेलकम मूव है सीबीडीटी का और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी तो उनको ड्यू डेट का एक्सटेंशन जो मिला है, एक अच्छा रिलीफ मिला है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको इससे या टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो नीचे मैं एक लिंक ड्रॉप कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।